हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का प्रोवेवेक्स इलियट वेब एकेडमी में। आ, हमेशा की तरह शुरू करने से पहले एक ये डिस्क्लेमर। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। तो तो पहले निफ्टी की बात करते हैं। आ, देखिए, लास्ट टाइम जो मैंने बताया था कि यहाँ पर मैंने एक चैनल डाला हुआ था और बोला था कि यहाँ से देखिए, ठीक जो मैंने लाइन डाली थी वहाँ से ही इसने उसको सपोर्ट मान के वहाँ से एक रिटर्न ले लिया है। तो अब बात करते हैं अब क्या बना रहा है। तो मैंने यहाँ पर पहले ये सेम बिल्कुल वही मार्किंग है, मैंने उसमें कुछ भी चेंज नहीं किया है। जो पहले मार्किंग मैंने ऑलरेडी कर रखी थी, अगर आप पुराना वीडियो आपने देखा होगा तो सेम वही मार्किंग है, यहाँ पर कोई भी चेंजेस नहीं है। देखिए यहाँ पर ए मार्क किया था, ये मैंने बी मार्क किया था यहाँ पर। ठीक है, और ये जो वेव जा रही है इसके लिए मैंने बोला था कि ये हमारा सी है। तो अगर हम एक बार इसको डिलीट कर देते हैं। अगर हम यहां से इस पर रिट्रेसमेंट डालें तो ये कितना है, ये हमारा 61.8% है। 61.8% का मतलब क्या हुआ, ये हमारा एक जिगजैग करेक्शन है ना। तो ये हमारा एक जिगजैग करेक्शन है। जिगजैग का पैटर्न क्या होता है, 5 3 5। तो अब जो वेव जाएगी ये हमारा 5 मूव में जाएगी। तो 5 मूव में जो इसको जाना है और कितना जा सकती है, मिनिमम सी कितना होता है हमारा 61.8% सी हमारा मिनिमम क्राइटेरिया सी का होता है। तो अगर मैं यहाँ पर प्रोजेक्शन डालता हूँ 0 से ए और ए से बी पर, तो 61.8% हमारा कहाँ आ रहा है, 24,586। ठीक है, तो ये हमारा लगभग 81, ये हमारा लगभग जो सी का टारगेट है, मिनिमम टारगेट हमारा सी का ये आ रहा है। तो सी अब कितने मूव्स में जाना है, सी हमारा 5 मूव्स में जाना है। तो अगर हम सी की बात करें तो यहां पर देखिए, यहां से वेव ए का ये 1 हो गया, अब ये 2 बन रहा है ना। अब जो हो जाएगा वो 3 4 और 5। 1 2, मार्किंग थोड़ी गलत हो गई है। ये हमारा ये हमारा 0 होगा, ये हमारा 1 होगा, ये हमारा 2 होगा, फिर ये जो जाएगा 3, फिर 4 और फिर 5। ये हमारा इस तरह से कुछ बनेगा। तो देखिए 2 में हमें ये देखिए ए बी और सी। ठीक है, 2 में ऑलरेडी हमें 3 वेव्स मिल चुकी हैं। तो इसको एक बार को हम कह सकते हैं कि 2 हमारा कंप्लीट हो गया है लेकिन 2 का मिनिमम क्राइटेरिया क्या है हमारा, 38.2%। तो देखते हैं पूरा हुआ है कि नहीं। तो अगर मैं यहाँ पे मार्किंग करूँ तो देखिए लगभग लगभग हमारा 38.2% का क्राइटेरिया पूरा हो चुका है। हालांकि इसने बिल्कुल टच नहीं किया है, लेकिन ऑलमोस्ट वहीं पर है। तो हो सकता है इसको टच करने के लिए एक बार नीचे आए और हो सकता है यहाँ से रिटर्न भी चला जाए। ठीक है, क्योंकि जो हमारा सपोर्ट जो बना हुआ है हमारा, तो वो ये जो लाइन हमारी जा रही है इस लाइन पर ये कहीं पर भी सपोर्ट लेके जा सकता है अगर इनकेस नीचे आता है। 2 में आपको पता है कि हम 2 में ट्रेड नहीं देखते हैं। ठीक है, जब ये यहाँ पर कोई रिवर्सल पैटर्न, हालांकि इसने एक रिवर्सल पैटर्न आज ये यहाँ पर बनाया है, देखिए है ना, एक रेड बेरिश कैंडल के बाद एक ग्रीन बुलिश कैंडल बनी है और ये कैंडल इसके 1/3 को, सॉरी हाफ कैंडल से ऊपर यानी 2/3 एरिया लगभग इसने इसको कवर कर दिया है। तो ये एक हमारा बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न है। तो यहाँ पर एक बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न लगभग 38.2% के आसपास बन चुका है। तो इन केस कल को अगर ये ऊपर जाता है तो चांस हो सकता है कि यहाँ पर हमें अप मूव देखने को मिल सके।
ठीक है, एक बार हम इसको 1 2 3 4 5 हमने ऑलरेडी काउंट कर लिया है। एक बार हम इसके हिसाब से भी देख लेते हैं। यहाँ पर लो कहाँ बनाया है इसने। देखिए पहले हम ए बी सी के हिसाब से देख लेते हैं कि डेट क्या आ रही है। तो देखिए सी का जो मिनिमम टाइमिंग होता है वो 1/4 ऑफ वेव ए एंड बी। तो ए से लेकर बी तक हमने ये ऑलरेडी एक टाइमिंग के लिए बार काउंट्स करने के लिए हमने प्लॉट कर रखा है। तो लगभग 43 बार्स आ रहे हैं। ए और बी बनने में इसने 43 बार लिया है। इसका अगर हम 1/4 निकाल दें तो लगभग 10 बार के आसपास हमारा आ रहा है ना। ठीक है, तो 10 बार की कैंडल हमारी कहाँ आ रही है, ये आ रही है। तो एक बार हम इस कैंडल को मार्क कर देते हैं। और यही रेंज अगर हम इस कैंडल से बात करें, ये वाली कैंडल, तो इसका टॉप का रेंज भी यही आ रहा है। तो मार्केट को अगर अप साइड जाना है तो इस रेंज को एक बार तोड़ना ही पड़ेगा। और यूं भी अभी मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा कि कब हम मानते हैं कि देखिए एक सिंगल जो मूव होता है जहां पर हमें अगर हम कोई लाइन डालें तो वो एक स्ट्रेट लाइन में जाए, ये एक जो मूव कहलाता है, ये एक मोनोवेव कहलाता है। ठीक है, तो जो हमारी मोनोवेव है, मोनोवेव यहां पर ये एक वेव खत्म हो गई और ये सेकेंड मोनोवेव ये चालू हुई। हम कब बोलते हैं कि सेकेंड मोनोवेव हमारी खत्म हो चुकी है और थर्ड मोनोवेव चालू हो चुकी है? उसको हम तब तक नहीं कह सकते जब तक प्राइस हमारा पिछली मोनोवेव का जो हाई लगा है या उसके हाई को ना तोड़ दे या लो को ना तोड़ दे। यानी अगर प्राइस नीचे आ रहा है, कोई कैंडल बनी हुई, तो उसका हाई या उसका लो देखते हैं। तो इस केस में हम क्या देखेंगे, इस केस में हम मोनोवेव का हाई देखेंगे। तो अगर इसको 2 से 3 में इंटर करना है तो हम कब मानेंगे ये 2 से 3 में इंटर कर गया, जब ये 1 को तोड़ देगा, 1 के हाई को तोड़ देगा। डे भी हमारा लगभग इसके आसपास आ रहा है। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस यहां पर बना हुआ है। अगर हम इसको एक यहां पर ये बना दें, एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस यहां पर बना हुआ है। ठीक है, लेकिन 38.2% के आसपास ये लगभग है। तो हो सकता है यहां से ये थोड़ा सा और नीचे जाए और इस लाइन के आसपास आ सकता है और यहां से इसके बाद रिटर्न ले जाए। लेकिन इनकेस अगर रिटर्न नहीं लेता है तो फिलहाल अभी हम नहीं कुछ करने वाले। अभी हम यहां पर वेट करेंगे और जब ये इसको तोड़ेगा तब हम किसी भी तरह की बाइंग की पोजीशन को यहां पर देखेंगे। ठीक है, ये है हमारा निफ्टी का। अच्छा, पहला जो हमारा डेज के हिसाब से आ रहा है वो हमारी ये कैंडल आ गई। 43 का अगर हाफ करते हैं तो हमारा आता है 20 बार। तो अगली जो कैंडल हमारी आएगी वो ये कैंडल आएगी। तो इनकेस अगर डाउन साइड आता है तो चांस रहेगा कि ये वाली लाइन ये टच कर ही जाए, क्योंकि टाइम हमारे पास बहुत ज्यादा बचेगा। अभी देखिए, अभी हमारा अभी यहां से अगर हम देखें तो लगभग 10 11 12 कैंडल्स ही लगभग केवल हुई है ना। 12 कैंडल ही हुई है। तो इनकेस अगर ये इसको क्रॉस नहीं करता है तो हो सकता है ये यहां से आकर एक बार इस लाइन को टच कर जाए। हालांकि एबीसी यहां पर इसने बना दिया है, लेकिन हो सकता है कि सी में, क्योंकि 5 मूव्स होते हैं, अगर हम इसको थोड़ा सा छोटे टाइम फ्रेम पे चलें तो एक बार हम इसके वेव काउंट कर लेंगे कि क्या इसमें अभी 5 मूव्स बने हैं। तो देखिए, अगर इस ये हमारा जो है 1 कंप्लीट है तो ये ए बी और ये हमारा सी यहां आ रहा है। लेकिन अगर हम सी देखें तो सी अभी कंप्लीट नहीं है। अभी तो ये सी अगर हम इसको पूरा माने तो ये 1 2, तो उस हिसाब से 3 4 5, अभी इसको और नीचे आना चाहिए मेरे हिसाब से। तो मुझे लग रहा है कि अभी ये थोड़ा सा और नीचे आएगा। ठीक है, इनकेस नहीं भी आता है तो हम जब इसके ऊपर जाएगा उसके बाद ही हम ट्रेड देखेंगे इसमें। अदरवाइज हम इसको सिर्फ फिलहाल के लिए सिर्फ इसमें वॉच करेंगे। ठीक है, अच्छा हाँ, जब मैं बोलता हूँ कि ट्रेड देखेंगे, मतलब मैं कोई सजेशन नहीं दे रहा हूँ, ये सिर्फ आपकी गाइडेंस के लिए है, सिर्फ एक एजुकेशन पर्पस के लिए है। ठीक है, मैं किसी भी तरह से आपको प्रोवोक नहीं कर रहा कि आप ऐसा कीजिएगा। यही डिस्क्लेमर मैंने शुरुआत में दिया भी था। ठीक है, तो देखते हैं निफ्टी किधर में जाता है, किधर क्रॉस करता है। इसके बाद हम गोल्ड की बात कर लेते हैं।
डेली टाइम फ्रेम पर आ जाते हैं एक बार। देखिए गोल्ड का मामला थोड़ा सा इस समय डाइसी चल रहा है। डाइसी क्यों चल रहा है, देखिए ये मैंने यहाँ पर, ये भी पुरानी मार्किंग है, इसमें भी मैंने कुछ चेंज नहीं किया है। तो यहाँ पर देखिए, ये यहाँ पर इसने डब्ल्यू बनाया था और अब ये इसने यहाँ पर एक्स बनाया था, इसके बाद अब ये जो जा रहा है ये हमारा वाई में जा रहा है। तो ये 1 2 3 4 और 5, ये देखिए सेम जो चैनल यहाँ पर, ये चैनल मैंने थोड़ा सा चेंज किया है, पिछली बार इसको यहाँ से यहाँ लिया था, अभी मैंने इसको जो ये हमारे टॉप्स हैं जो बॉटम है इसको मैंने मिलाकर एक नया चैनल बना दिया है। ठीक है। तो चैनल यहाँ पर थोड़ा सा मैंने यहाँ पर चेंजेस किया है। तो यहाँ पर हमारा ये 1 2 3 4 एंड 5, तो ये जो वाई हमारा है ये 5। तो जो मुझे मैक्सिमम डाउनसाइड अब दिख रहा है, अगर मैं यहां से एक रिट्रेसमेंट डालता हूं तो लगभग 111% ये ऑलरेडी टच कर चुका है। अब क्योंकि ये 111% ऑलरेडी टच कर चुका है, इसका मतलब ये हमारा जो डाउन साइड है, ठीक है, ये पूरा अगर हम इसको माने ए, ये हो जाएगा बी और ये सी। तो मुझे, अच्छा ये ऑलमोस्ट हमारा इस लाइन के करीब भी है। तो मुझे चांसेस यहाँ पर लग रहा है कि यहाँ पर कोई भी अगर बुलिश पैटर्न बनता है तो हम यहाँ पर एक बार रिवर्ट के लिए देख सकते हैं। मुझे इसमें गोल्ड में फिलहाल के लिए और डाउनसाइड अभी नहीं दिख रहा है। अगर कुछ और नया पैटर्न बनाएगा तो हम जरूर इस पे बात करेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए मुझे और ज्यादा डाउनसाइड यहाँ पर नहीं दिख रहा है, क्योंकि ये हमारा एक्स के बाद वाई बनता हुआ मुझे नजर आ रहा है। अगर इनकेस दोबारा फिर इसको डाउन जाना पड़ेगा तो क्या करेगा, फिर यहां पर एक डबल एक्स बनाएगा। डबल एक्स बनाएगा, एक ठीक ठाक रिकवरी आपको दिखाई देगी, उसके बाद ये जो है नीचे जाएगा। लेकिन हाँ, ट्रिपल करेक्शन के केस में जेड फेलियर भी हो सकता है। तो जेड का कंपलसरी नहीं है कि जेड हमारी जो है फेलियर नहीं होगी। जैसे वाई के केस में मैंने बोला था वाई कभी भी फेलियर नहीं होता, वाई का मिनिमम क्राइटेरिया 61.8% है और वो डब्ल्यू के नीचे होना चाहिए। तो यहां पर देखिए वाई जो हमारा बन रहा है ये देखिए डब्ल्यू के हमारा नीचे ही बना है और 61.8% का क्राइटेरिया ये फुलफिल कर रहा है ना। तो इसने 61.8% का जो क्राइटेरिया है ये हमारा फुलफिल कर दिया है। तो वाई हमारा कंफर्म है। ठीक है। तो यहां से मुझे एक रिटर्न आने के चांसेस, थोड़ा सा गोल्ड में करेक्शन आने के चांसेस यहाँ पर ज्यादा दिख रहे हैं। तो इनकेस अगर कुछ यहाँ पे बुलिश पैटर्न बनता है तो हम इसमें एक बार को बाइंग साइड देख सकते हैं। फिर इसके बाद बात करते हैं सिल्वर की। सिल्वर में देखिए जो करेक्शन मैंने जो उसमें बात किया था, अभी गोल्ड में यहाँ पर पैटर्न थोड़ा सा अलग बनता हुआ नजर आ रहा है। अगर यहाँ पर मैं बात करूं तो यहाँ पर मुझे बजाय ए बी सी, सॉरी, बजाय डब्ल्यू एक्स वाई के यहाँ पर मुझे ये ए, इसको मैं एक बार मार्किंग कर देता हूँ। ये थोड़ा सा, आज मैं इसको देख रहा था तो ये मुझे थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा था। मैं इसको ए मार्क कर दूं तो जैसे कि आपको पता है कि आ, ओके, मैं पहले मार्किंग कर देता हूँ फिर बात करते हैं। इसको मैं बी मार्क कर दूं और इसको सी मार्क कर दूं तो एक ये मार्किंग हो सकती है। तो जैसे कि आपको पता है कि बी हमारा लगभग, जितना लगभग ए का समय होता है उतना ही बी का समय लेता है ना। तो यहाँ पर देखिए 37 बार लगभग ए बनने में ले रहा है और यहाँ से जो अप साइड गया है वो भी लगभग 36 बार्स के आसपास है। तो थोड़ा सा मैंने आपको बता रखा है कि थोड़ा सा ओवरलैपिंग हम कंसीडर ऑलरेडी कर लेते हैं। तो यहाँ पर एक बार का ओवरलैपिंग कोई खास ओवरलैपिंग नहीं है। ठीक है, इसको हम ऑलमोस्ट बराबर समय ही मानेंगे। तो यहाँ पर देखिए ए बी सी यहाँ बना, ए बी सी यहाँ बना। ठीक है, तो 3 3 5 के मूव में ये बनेगा। अब ये क्या बन रहा है, ये फिफ्थ मूव ये हमारा सी बन रहा है। तो हालांकि सी यहाँ पर एक बार हम चेक कर लेते हैं फिर से। ओके,
तो देखिए ये मैंने एक यहाँ से 0 से ए और ए से बी पर ये एक रिट्रेसमेंट डाल दिया है। तो सी का मिनिमम क्राइटेरिया जो मैंने बताया था 61.8%, वहां से अभी थोड़ा सा दूर है। तो मुझे फिलहाल सिल्वर के केस में लग रहा है कि ये थोड़ा सा और नीचे आ सकता है और इसके आसपास आके ये शायद रिटर्न ले सकता है। ठीक है, सिल्वर में थोड़ा सा ये हमारा 5205,898, सॉरी 52.05898, लगभग इस रेंज के आसपास आकर यहाँ पर अगर हमारा कोई बुलिश पैटर्न बनता है तो हम थोड़ा सा इसमें रिवर्सल का देख सकते हैं। फिलहाल मैं सिल्वर में अभी मैं वेट करना ज़्यादा प्रेफर करूंगा। ठीक है, क्योंकि सी में जैसे कि आप पता है 5 मूव्स होते हैं। तो ये मूव नोटिसेबल नहीं, छोटा मूव है ये। अगर मैं इसको फिर भी नोटिस करूँ तो 1 2 3 4 5, तो ये 5 अभी ऑन गोइंग है। अगर मैं इसको 5 कंसीडर कर भी लूँ तो ये अभी ऑन गोइंग है। ठीक है, ये अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। तो एक बार इसको कंप्लीट होने देते हैं, उसके बाद देखेंगे कि हमारा सिल्वर जो है, अगर ये कंप्लीट होता है यहाँ तक आता है, इसके बाद कुछ ऐसा पैटर्न बनता है, तब हम देखेंगे कि सिल्वर में हम क्या कर सकते हैं। अगर हम टाइमिंग की बात करें सिल्वर की, तो देखिए जैसे मैंने अभी आपको बताया ए से बी इज डिवाइडेड बाई 4, है ना। एक बार जल्दी से कर लेते हैं। 73 इज डिवाइड बाई 4, तो लगभग 18 बार। तो हमारा जो 18 बार आ रहा है वो लगभग, अच्छा मैंने मार्किंग कर रखी, वो लगभग यहाँ है। यानी पहली मार्किंग जो है वो यहाँ पर आ रही है, दूसरा है 73 डिवाइड बाई 2 करेंगे, हाफ कर लेंगे इसका, तो वो मार्किंग लगभग हमारी 2 जुलाई के आसपास आएगी। तो फिलहाल हमारे पास देखिए डिस्टेंस भी बचा हुआ है और हमारे पास जो टाइम है, टाइम भी बचा हुआ है। तो डिस्टेंस भी हमारे पास अभी पेंडिंग है और टाइम भी हमारे पास अभी पेंडिंग है। तो फिलहाल सिल्वर तो मुझे नीचे डाउन साइड ही दिख रहा है। अभी यहाँ पर वेट करते हैं और कुछ रिटर्न पैटर्न आता है, कुछ बुलिश पैटर्न बनता है, तब हम इसमें देखते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा गोल्ड एंड सिल्वर। एक बार हम टाइमिंग के हिसाब से एक बार गोल्ड की भी टाइमिंग यहाँ पर देख लेते हैं। लेकिन इसमें एक्स वाई जेड बना है, तो ए से डब्ल्यू बनने में जितना टाइम लिया, एक बार उस टाइम को काउंट करके उसको हम एक्स से और यहाँ पर एक्स से वाई पे डाल देते। तो देखिए ये जो कैंडल आ रही है, जब इस कैंडल को, जो हमारी ये वाली जो रेड कैंडल है, जब इसको तोड़ेगा तब हम यहाँ पर थोड़ा सा कंफर्म हो जाएंगे कि अब जो है गोल्ड हमारा बुलिश में आ चुका है। माफ कीजिएगा। तो फिलहाल हमारे पास टाइम थोड़ा सा यहाँ पर भी बचा हुआ है। अगर यहाँ पर पहले एक बुलिश पैटर्न बनने देते हैं, उसके बाद हम एक्स का बना हुआ जो टाइम है, एक बार उसको काउंट करके जब भी यहाँ पर कोई बुलिश पैटर्न बनेगा तो उस टाइम से उसके आगे एक्स जितना टाइम काउंट करेंगे और उस टाइमिंग में इसको जो ये हाइट है इसको क्रॉस कर जाना चाहिए। तो ही हम मान लेंगे कि हाँ भाई गोल्ड अब बुलिश हो चुका है। अदरवाइज हो सकता है इसमें भी ट्रिपल करेक्शन, जैसे मैंने बताया इसमें हो सकता है ट्रिपल करेक्शन बन सकता है। ठीक है, तो अभी हमारे पास इसमें तो टाइम हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। अभी फिलहाल यहाँ पर जल्दी मतलब जो हमारा सपोर्ट आ रहा है वो बहुत ही करीब है कंपेयर टू सिल्वर के मुकाबले। ठीक है, और अगर हम डिफरेंस देखें तो देखिए सिल्वर आज लगभग 6% से ज्यादा से 6.5% के आसपास टूटा है और गोल्ड हमारा 2 पॉइंट लगभग 2.5% के आसपास टूटा है। तो हो सकता है कल अगर सिल्वर डाउन साइड जाए तो थोड़ा और हमें यहाँ सिल्वर में कल फिर थोड़ा सा एक अच्छा डाउन साइड दिखाई दे कंपेयर टू गोल्ड। ठीक है, तो देखते हैं आगे क्या होता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ दोस्तों, अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दिया कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।